हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। आरोग्य सूत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं गर्भ न ठहरने के कारणों की, तो हमने कल भी कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न आयुर्वेद में जो बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाके ये कारण हो सकते हैं गर्भस्राव के, यानी कि 1-2 महीने बाद या कुछ हफ्तों बाद ही अगर ऐसा सुनने में मिलता है कि गर्भस्राव हो गया, ब्लीडिंग हो गई और गर्भ आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसे क्या कारण हैं, जैसे कि हमने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसी में आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करते हैं अति व्यवहाय की। अति व्यवहाय का अर्थ होता है कि अत्यधिक संबंध रखना, यानी हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इन्वॉल्व होना। इसके कारण अगर तुरंत ही अगर गर्भ धारण हुआ है तो उसको हानि पहुंच सकती है। उसके इम्प्लांट जो होता है उसमें आगे जाके कहीं ना कहीं उस गर्भ का स्राव हो सकता है। इसी के साथ अगर हम पुरुषों की बात करें तो जो शुक्र होता है, यानी जो शुक्र बीज होता है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक संबंध रखा जाता है तो उसकी सौम्यता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और जिसके कारण उसमें उष्णता बढ़ जाती है। यानी कि शुक्र बीज में जो धारण कैपेसिटी होती है वो उष्णता के कारण वो धारण कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है, जो कि आगे चल के कहीं ना किसी डिफॉर्मिटी का रूप ले सकती है। तो इसलिए हम बात करते हैं, कभी भी जब भी इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेद में सबसे पहले बताया जाता है गर्भ संस्कार, जिसका अर्थ होता है कि स्त्री बीज और शुक्र बीज का शुद्ध होना। तो इन दोनों के शुद्ध रहने के लिए ही ये पंचक्रम किया जाता है, जो कि आयुर्वेद में आप सभी लोग आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए जो अति व्यवहाय होता है वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है आगे जाके किसी रूप में इनफर्टिलिटी का या गर्भस्राव करने के लिए। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अति व्यायाम की, तो व्यायाम का आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि किस प्रमाण में व्यायाम करना चाहिए और कब रोकना चाहिए। ठीक उसी प्रकार गर्भवती स्त्री में भी ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि अगर गर्भ धारण हुआ है तो आपको किस किस चीज़ों का, कैसी एक्सरसाइज, क्या आसन, क्या प्राणायाम करना चाहिए, जिसका आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी में अगर बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा अति व्यायाम की, तो इसके और भी साइड इफेक्ट इस तरीके से हो सकते हैं कि अति व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तो जो हमारे दोष होते हैं वो कोष्ठ से शाखाओं की तरफ चले जाते हैं, यानी कि शाखाएं यानी एक्सट्रीमिटीज में चले जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी जो धातुएं होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु होती है वो उसकी दुष्टि होने लगती है। उसी तरह से जब हम देखते हैं कि जिसमें धातुओं में शुक्र धातु भी आती है, तो जब शुक्र धातु की दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये किसी ना किसी रूप से डिफॉर्मिटीज ला सकती है गर्भ में। तो इसलिए अगर धातुएं दुष्ट हुई तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है आगे जाके इनफर्टिलिटी का। तो अति व्यायाम ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब स्त्रियों में अगर गर्भवती स्त्रियां अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड एक्सरसाइज करेंगी तभी ये गर्भस्राव का कारण बन सकता है। और आगे जाके जैसे मैंने बताया, अगर धातुओं पे आगे जाके ये इफेक्ट करते हैं, तो अगर मेल्स के में बात करें तो शुक्र धातु पे, शुक्र बीज पे इसका असर पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अतिश्रम की, यानी कि अगर गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा अगर स्त्री बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा ऑफिस अगर रनिंग होती है या एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा रोड ट्रैवल करना पड़ सकता है, या बहुत किसी भी तरह से अगर अतिश्रम होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल फॉलो होता है, तो ऐसा करने से शरीर में जो होता है वो वात दोष की वृद्धि होती है। और वात दोष की जब शरीर में वृद्धि होती है तो शरीर में चंचलता आती है, जिसके कारण जो बॉडी में स्थिरता ये गुण होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर गर्भ जो होता है, अगर मान लीजिए गर्भ धारणा हुई है तो अगर स्थिरता हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो गर्भ भी स्थिर नहीं रह पाता है और गर्भ का स्राव हो जाता है। तो किसी भी रूप में हमारे आयुर्वेद में इस वात दोष का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इनफर्टिलिटी को फीमेल्स में स्पेशली ट्रीट करने का। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जो हमारी आयुर्वेद संहिताओं में बहुत माइन्यूटली इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसको हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कारण होते हैं गर्भस्राव, गर्भपात या आगे जाके इनफर्टिलिटी करने में। तो इसी चर्चा को, इसी में कुछ पॉइंट्स आगे हम और डिस्कस करेंगे ताकि इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें और आगे जाके इन चीज़ों से, यानी ये प्रॉब्लम से हम दूर रह सकें। चलिए, ओके, कल हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।